Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back after a long time. So, dear students, today our topic is haloarenes and the reaction of haloarenes. Haloarenes, as you know, are the halogen derivatives of aromatic hydrocarbons in which one or more hydrogen atom are replaced by halogen atom, or in which halogen is directly attached to an aromatic ring. For example, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये है फ्लोरोबेंजीन। इसमें एरोमेटिक बेंजीन में इस हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आया, तो इसके साथ ये हेलोएरीन बन गया, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन किसकी जगह आ गया? हाइड्रोजन की जगह। इसी तरह यहाँ क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ हाइड्रोजन की जगह। इसी तरह इस टॉल्वीन में ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हुआ। इसी तरह इस टॉल्वीन में आयोडीन। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हेलोएरीन्स की। यानी हेलोएरीन्स आर दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच one or more hydrogen atoms are replaced by equal number of halogen atoms. So अब हम इनके रिएक्शंस पे आते हैं। Halogens shows following types of reactions: nucleophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction, and miscellaneous, that's other class of reactions. Nucleophilic reactions क्या होती है ये आपको पता है। इन रिएक्शंस में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में दिस इज एल्काइल और एराइल हैलाइड, वेयर आर इज एल्काइल और इट इज एराइल, सॉरी इट इज एराइल हियर, वेयर ऑल इज एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको लीविंग ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये लीव करता है। जब ये इस पे अटैक करता है तो इसको लीव करना पड़ता है, इसको, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रांग होता है, तभी तो ये इस पे अटैक करता है। इस पे अटैक करने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या होता है? लीव हो जाए, तभी इसको लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। Nucleophilic substitution reactions are those reactions in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile. तो इनमें haloarenes में जो there are some of the nucleophilic reactions in haloarenes, first of which is a replacement of alkyl group by hydroxyl group. Haloarenes does not show nucleophilic substitution reactions as easily as is shown by haloalkanes. Why? It is due to the stability of CX bond. यहाँ पर ये कार्बन और X इज क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड हेलोएरीन्स में होता है वो स्टेबल होता है। किन के बनिस्बत? हेलोएल्केन्स के बनिस्बत वो स्टेबल होता है। तो दैट इज़ वाई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट shown as easily by haloarenes as is shown by haloalkanes. So for nucleophilic substitution reaction to happen in haloarenes, we have to apply some drastic conditions. तो इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को इनमें होने के लिए हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि Cl ये यहाँ से लीव हुआ और उसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल OH आ गया। तो
इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मगर इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस यहाँ फुलफिल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन सी कंडीशन? यहाँ हमने टेम्परेचर को 623 केल्विन और प्रेशर को 300 एटमॉस्फेयर पर पहले लाया है, उसके बाद ही ये रिएक्शन हो जाती है। दैट्स वाई कि ईज़िली ये रिएक्शन नहीं होती। इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ते हैं। यही वजह है कि ये जो एराइल हैलाइड्स है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ईज़िली नहीं दिखाते हैं। तो इसके लिए अगर हमें इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मतलब अंजाम लाना है, तो इसके लिए हमें इनमें इंट्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स। तो it has been observed that the presence of electron withdrawing groups such as NO2 या CN, मगर किस जगह पर? at ortho and para positions with respect to the halogen activates the haloarine towards nucleophilic substitution reaction। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि हेलोएरीन्स खुद ब खुद रिएक्शंस नहीं दिखाते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। मगर अगर हम इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो कंडीशंस है ये थोड़ा ईज आउट हो जाते हैं। इस एग्जांपल से अगर हम यहाँ देखते हैं, तो ये एग्जांपल हमने अभी देखिए, क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पहले इस पे कंडीशन लानी पड़ती है, उसके बाद ये रिएक्शन हो जाती है। मगर अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप, NO2 करते हैं इंट्रोड्यूस, मगर किस जगह पर? ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन। ये पोजिशन है विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, ये वाली पोजिशन ऑर्थो पोजिशन है, ये वाली पोजिशन मेटा और ये वाली पोजिशन पैरा। ये आपको मैंने पहले ही बताया है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अगर हम NO2 को पैरा पोजिशन पर लाते हैं, तो ये रिंग जो है ये एक्टिवेट होता है, और इसके लिए इस रिएक्शन को होने के लिए अब हमें 623 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि कितना, सिर्फ 443 केल्विन हमें टेम्परेचर देना है, तभी ये रिएक्शन हो जाती है। वो इससे हमें यह पता चला कि NO2 ने इस रिंग को एक्टिवेट किया है। तो अगर हम एक और NO2 ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ ऑर्थो पोजिशन पर, तो इसने थोड़ा और इसको एक्टिवेट किया है। क्यों? क्योंकि अब हमें सिर्फ 368 केल्विन टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। अगर हम तीसरा इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे हमें थोड़ा और ईज आउट हो जाते हैं ये कंडीशंस। अब हमें ये रिएक्शन होने में, यानी Cl को OH की जगह रिप्लेस होने में, हमें सिर्फ 323 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। वो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स in the haloarenes activates the haloarine towards nucleophilic substitution reaction। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे हो जाता है। ये जो यहाँ पर हमने अटैक एट पैरा पोजिशन, अगर ये OH पैरा पोजिशन यानी ये नाइट्रो ग्रुप जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है NO2 ग्रुप, अगर ये पैरा पोजिशन पे होगा, अगर ये यानी दिस इज़ द पैरा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, दिस इज़ द पैरा पोजिशन, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो होता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? रिएक्शन साइट जो अल्काइल हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स में होती है, वो होती है CX बॉन्ड, यानी कार्बन और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वही होती है रिएक्शन साइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन साइट पर पहले अटैक करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड जो है
ये यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया इसका एक स्ट्रक्चर, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज, पहले नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल पे था, न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैक किया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। कैसे? ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हुआ है टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि अगर ये बॉन्ड को ब्रेक होना ही होना है ताकि इसकी जो वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो फिर दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस जगह पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो तीसरे स्ट्रक्चर में फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ले जाए क्योंकि टू सेटिस्फाई द वैलेंसी, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे आएगा इस ऑक्सीजन पर। तो इस स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने रेजोनेंस, इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, यहाँ हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं। इस एक को मैंने एनसर्कल किया, ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों एनसर्कल किया। इन 4 स्ट्रक्चर के बदले हम सिर्फ एक ही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ दिखाते हैं। कैसे? और यहाँ हम इसको नेगेटिव चार्ज और ऐसे ऐसे डैश डैश करके ये इन 4 स्ट्रक्चर के बदले हम ये एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन लीव करेगा। क्या करेगा? लीव करेगा और हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अब अगर अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि मैंने अभी कहा कि अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तभी ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये यहाँ इसने अटैक किया और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज पहुँच गया। तो दूसरे स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और इस डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो फिर दूसरे स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज जिस ऑक्सीजन पे है ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ दोबारा बनेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ की तरफ आया। तो फिर एक और स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा और यहाँ ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इन 4 स्ट्रक्चर के बदले हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाते हैं, दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो लास्ट स्टेप में ये क्लोरीन जो है ये लीव करेगा और हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो यहाँ भी हमें कितने स्ट्रक्चर्स बने? 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, और यहाँ भी मैंने एक स्ट्रक्चर को एनसर्कल किया है। ये मैं लास्ट में बताऊँगा ये क्यों किया मैंने। तो अगर हम मेटा पोजीशन पे मैंने बताया अभी कि मेटा पोजीशन पे ये रिंग को एक्टिवेट नहीं करेगा। क्यों? तो यहाँ अगर मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो ये अटैक करेगा यहाँ CX बॉन्ड पे, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दूसरे स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो फिर तीसरे स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज। विद द रिज़ल्ट ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट होता है कहाँ से, पहले ऑर्थो पोजीशन पर, फिर कहाँ, फिर पैरा पोजीशन पर और फिर ऑर्थो पोजीशन पर। यानी यहाँ हमें सिर्फ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं। इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बदले एक ही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ हमने दिखाया और लास्ट स्टेप में Cl जो है वो लीव करता है और हमें क्या बनता है, मेटानाइट्रोफिनोल। क्या बनता है, मेटानाइट्रोफिनोल। अब हमें सवाल था कि ये जो रिंग जो है ये ऑर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन ही क्यों इसको एक्टिवेट करता है। तो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है, यानी ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर नंबर 5, ये 2 स्ट्रक्चर्स जो है इन पे हमने क्या देखा कि इन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ आया, ये उस कार्बन पर आया जो कार्बन NO2 के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन जो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है जो कार्बन NO2 के साथ अटैच्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आया क्योंकि ये कार्बन इस NO2 के साथ अटैच्ड है। इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 2 में भी ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, उस कार्बन पर जो NO2 के साथ अटैच्ड है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये स्ट्रक्चर करता है एक काम, ये जो कार्बन आयन है ये इसको एडिड स्टेबिलिटी देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज on the carbon atom bearing NO2, therefore these carbon ions are stabilized by the nitro group in addition to the pi electron of the benzene ring। pi electron के अलावा यही कार्बन आयन्स ये स्टेबलाइज्ड करते हैं बाय द नाइट्रो ग्रुप in addition to the pi electron। such structures are absent in the metachloronitrobenzene। therefore in case of metachlorobenzene, carbon ion is not stabilized by NO2 group but is only stabilized by the pi electron of the benzene ring। thus हमने क्या अब याद रखा, presence of electron withdrawing groups at ortho and para position but not at meta position with respect to the halogen activates the aryl halides towards nucleophilic substitution reaction। now quick recap, हमने क्या पढ़ा यहाँ, the reactions in which stronger nucleophile displaces weaker nucleophiles are called nucleophilic substitution reaction। number 2, haloarenes undergo nucleophilic substitution reaction not as easily as is shown by alkyl halides। number 3, presence of electron withdrawing groups such as NO2, CN at ortho and para position activates haloarenes towards nucleophilic substitution reactions। अगर आपको किसी जगह कोई डाउट हो तो हमें प्लीज़ इस नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।